अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे 3 ऐसी हैबिट्स कि जिनको हम डेली बेसिस पे शामिल करें तो हम अपने वज़न को ईज़िली तेज़ी के साथ भी कम कर सकते हैं और ये सस्टेन भी करेगा। मगर इन हैबिट्स को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी होगा। जब भी हम वेट लॉस करना चाहें तो हमारे ज़हन में ये होना चाहिए कि हमारी बॉडी से फ़ैट लॉस हो। यानी कि वो टॉक्सिन्स और वो ऐसे ज़हरीले मवाद या ऐसा फ़ैट जिसको विस्टरल फ़ैट कहते हैं जो मुख्तलिफ़ बीमारियों का बाइस बनता है कि वो हमारी बॉडी से निकल जाए। एनीवन कैन लूज़ वेट, वो इतनी टेंशन नहीं है। फ़ैट डाइट्स पे जाके अपना बोन डेंसिटी को कम करके, मसल मास को ख़त्म करके, कम करके भी लोग वज़न कम कर लेते हैं। लेकिन ये वज़न कैसा होता है, ये सस्टेनेबल नहीं होता और ये हेल्थियर नहीं होता। वज़न कम करने का मतलब ये है एक हेल्दी बॉडी बनाना। हम सब अगर एक हेल्दी बॉडी चाहते हैं तो फिर इन 3 आदतों को डेली बेसिस पे हमें अपनी रूटीन में शामिल करना होगा, ताकि जो भी हमने वज़न कम किया है, तो वज़न कम करने के साथ-साथ हमारी स्किन हेल्थ भी बेहतर हो, हमारी हेयर हेल्थ भी बेहतर हो, ओवरऑल हमारी जो है वो बॉडी हमें नज़र आए कि हाँ, वो बेहतरी की तरफ है, हम एनर्जेटिक फ़ील करें, हमारी कोई डेफिशिएंसीज़ ना हो। क्योंकि अगर हम फैट डाइट और इन तमाम चीज़ों की तरफ जाते हैं, तो यकीनन वेट कम होता है, लेकिन उसके साथ-साथ हमारी सेहत भी कम होती है। वज़न गिरता है, तो उसके साथ-साथ सेहत भी गिरती है। तो जो हमारा वेट लॉस हो, जो हमारा फैट लॉस हो, वो सस्टेनेबल हो और हेल्थियर हो और सेहत हमारी बेहतर हो वज़न कम करने के बाद। ठीक है? तो पहली हैबिट उनमें से क्या है? वो है स्लीप, नींद का पूरी होना। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो ये बहुत बड़ी वजह है हमारा वेट कम ना होने की। ये क्यों बड़ी वजह है? फिर सवाल आता है कि हम क्या करें? हमारी तो नींद ही पूरी नहीं होती है। हम इतनी कोशिश कर चुके हैं, हम क्या करें? बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़। तो देखें, सबसे पहले तो आपको इसको फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, सेहत के साथ करना चाहते हैं, सेहत बेहतर करना चाहते हैं, तो इसको फिगर आउट करना पड़ेगा। और कुछ टिप्स मैं भी यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कि अगर हम उन टिप्स को फॉलो करें तो हमारी ये जो स्लीप डेप्रिवेशन का प्रॉब्लम है, ये सॉल्व होगा, ये सॉर्ट आउट होगा। उनमें सबसे पहली आदत ये है कि हम जैसे ही बेड पे लेटते हैं ना, मोबाइल को देखना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो कम से कम 1 घंटे पहले आपको हर तरह के गैजेट से दूर हो जाना है। उसमें टीवी भी आता है, मोबाइल भी आता है, टैबलेट भी आती हैं, तमाम चीज़ इनसे दूर हो जाना है। लाइट आपकी कमरे की बंद होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, क्योंकि जब अंधेरा होता है तभी मेलाटोनिन हार्मोन हमारा एक्टिवेट होता है, जो स्लीप हार्मोन है। अगर वो एक्टिवेट नहीं हुआ तो फिर आपको नींद आना बहुत मुश्किल है। और अगर लेटने के बाद ऐसा होता है ना कि बस मुख्तलिफ जो आज पूरे दिन हुआ वो हमारे ज़हन में आ रहा होता है कि ये प्रॉब्लम है और सारे मसाइल लेटने के बाद याद आ रहे होते हैं, ऐसा भी हो रहा होता है। अगर बहुत से ख़यालात हमारे ज़हन में आ रहे हैं और टेंशन्स हैं, बस उसको हम सोचे जा रहे हैं, तो उस वक़्त आपका माइंड जो है वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में है, स्टेट उसकी है। तो आप स्टेट को अपनी कैसे बदलेंगे? पैरासिम्पैथेटिक में, यानी कि जिसमें आप रिलैक्स वाले मोड में आ जाएँ, रिलैक्स वाली स्टेट में आ जाएँ। आपको सिंपली क्या करना है? डीप ब्रेथ्स लेना शुरू कर देना है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं 2 चीज़ें बताऊँ। जिन लोगों को स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो लोग पूरी रात खर्राटे भी लेते हैं और उसके साथ-साथ उनका मुँह भी खुला रहता है, जिसकी वजह से मुँह ड्राई होता है, बार-बार उनको फिर प्यास लगती है, वो पानी पीते हैं, वॉशरूम जाते हैं, उससे भी नींद डिस्टर्ब होती है। तो वो एक इसकी योगा भी है, ये डीप ब्रेथ भी है, जो एक अपना नाक मुँह बंद करते हैं, इधर से आपने साँस ली, फिर इसको होल्ड किया, यहाँ से निकाली। ये 4-5 दफ़ा करना है। इससे आपकी जो नाक है, ये खुल जाएगी। एक एक तो ये वाली आपको इस तरह से डीप ब्रेथ्स लेनी है, और दूसरा ये है कि आप नाक से अपनी साँस अंदर लेंगे और मुँह से बाहर निकालेंगे। ये 2 डीप ब्रेथ्स जो भी आपको सूट करती हो, इनमें से आप ये करें, तो इससे भी हमारी नींद इम्प्रूव होगी। और नींद में ही, यानी कि जिस वक़्त आप डीप स्लीप में होते हैं, उसी वक़्त हमारे फैट बर्निंग प्रोसेस अच्छे से बॉडी में होता है, और जब फैट बर्निंग प्रोसेस होगा, तभी सारा फैट एक्सक्रीट आउट होगा और हम हेल्दी तरीके से अपने वज़न को कम कर पाएँगे। दूसरी हमारी हैबिट जो हमें चेंज करनी है, वो है अर्ली डिनर्स। हमें अपने रात का खाना जल्दी खाना है। और किस तरह से? जैसे 7 बजे मगरिब हो जाती है, 8 बजे तक हमें अपना रात का खाना खा लेना है अगर हम अपना वज़न कम करना चाहें। अब इस पे भी बहुत से एक्सक्यूज़ेज़ आते हैं कि हम ऑफ़िस में होते हैं, या फिर इतने टाइम तक तो हम खाना नहीं बना पाते, या मतलब वही वाली बात है कि फिर इस पे भी बहुत से क्लाइंट से हम लोग बात कर रहे होते हैं। बहुत से सब लोग एक्सक्यूज़ेज़ कह रहे होते हैं। देखिए, अगर हम कुछ करना चाहें, हम अपने अंदर तब्दीली लाना चाहें, तो और जो कुछ भी हम करना चाह रहे होते हैं ना, उसके लिए हम सब कुछ कर रहे होते हैं। तो अगर आप वाक़ई वेट कम करना चाहते हैं, तो आपको अर्ली डिनर करना होगा, आपको अपना डिनर जल्दी करना होगा। तीसरी चीज़ वो है वर्कआउट या एक्सरसाइज़। अच्छा, अब यहाँ पे इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होता है ना, वो बेली फैट को कम करना होता है।
और अगर आप बेली फैट कम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वॉक करेंगे और डाइट करेंगे तो कभी भी बेली फैट कम नहीं होगा। या फिर अगर आपके यहाँ पे शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा फैट है या बेली पे बहुत ज़्यादा फैट है, थाई पे है, डबल चिन बहुत ज़्यादा है, तो कहीं से भी फैट को रिड्यूस करने के लिए फैट रिड्यूसिंग एक्सरसाइजेस उस पर्टिकुलर पार्ट की हमें करनी पड़ेंगी, तभी हमें रिजल्ट नज़र आएगा। तो इन 3 हैबिट्स को, इन 3 आदतों को आप डेली बेसिस पे शामिल करेंगे, तभी हम पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे और वो वेट जो हमने कम किया है उसे सस्टेन भी करेंगे और वेट कम करने के बाद हम हेल्थियर फील करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।